अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 96वीं कड़ी 96th एपिसोड आपके सामने। खत की तारीख 21 फरवरी साल 1952। खत सुनिए। बिरादरम तस्लीम, आपके 2 खत मौसूल हुए यानी मिले। पहला खत 14 फरवरी का था। पेशतर इसके यानी इससे पहले कि मैं उस खत का जवाब दूं, मैं ईश्वर का शुक्र अदा करता हूं कि श्री रामेश्वर प्रसाद इलेक्शन में जीत गए और काफ़ी पर्चों से जीते। गद्दार का सिर नीचा होता है। देवनारायण ने मुझसे कहा था कि उनसे कह दो कि 2 लाख वोटों से हराऊंगा, और यही चीज़ें इंसान के गिराव का बायस बनती हैं। बायस मतलब रीज़न, कारण। अहंकार में दिमाग का तवाजुन यानी संतुलन बिगड़ जाता है और अपनी ताकत का इंसान को धोखा होता है। ईश्वर इससे सबको बचाए। बादम बरसरे मतलब। अब मतलब की बात पर आता हूँ। आपकी तकलीफात का मुझको एहसास था और नारायण की वालिदा की पूरी रीडिंग, वालिदा यानी मदर, आपकी तकलीफात का मुझको एहसास था और नारायण की वालिदा की पूरी रीडिंग। मगर मैं ज़बान यूं नहीं खोलता था कि आजकल घर घर यही बात है। ज़माना उलट गया है। औरत मर्दों को अपने ताबे यानी अपने अधीन रखना चाहती हैं और मर्दों में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो जाती रही। यही वजह है कि औरतें अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं। मर्दों की ये गलती है कि वो औरतों के हुकूक यानी अधिकार जो शास्त्रों में हैं वो उनको नहीं देते। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती ये हो रही है कि मर्द ज़्यादातर औरतों की सोहबत में बैठते हैं और उनकी बैठक ज़्यादातर घर के अंदर महदूद रहती है, सीमित रहती है, लिमिटेड रहती है, और इसीलिए उनमें जनानी आदतें पैदा हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी नज़र अगर अपनी औरत पर रहती है, ये भी एक किस्म का शगल राब्ता है जिसमें इतने नुकसानात हैं जितने कि एक कामिल गुरु के शगल राब्ते के फ़ायदे। इससे जो नुकसानात हैं उसको अगर लिखा जाए तो एक किताब बन जाए। एक बात मैं लिखता हूँ, अगर किसी शख्स को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो समझ लेना चाहिए कि उसको अपनी बीवी से भी उसी अंदाज की मोहब्बत रही होगी। गोया बीबी ने उसको और जकड़ दिया। मोहब्बत में यकसानियत होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मोहब्बत में यकसानियत होनी चाहिए, दूसरे के बच्चे भी अपने मालूम पड़े। ये बहुत मुश्किल है और सबसे आला बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि उसको कुछ मालूम ही ना पड़े। दुनिया के पर्दे पर सूरतें थिएटर के पर्दे की तरह नजर आए। गोया दुनिया एक तमाशगाह या थिएटर महसूस हो। इस मजमून को मैं ज़्यादा तूल नहीं दूंगा। ये मजमून 2-1 लोगों को, जिसको आप मुनासिब समझें, दिखला दें। मैं नाम नहीं लिखना चाहता इसलिए कि उनको ये ख्याल ना हो कि ये मजमून, ये मैटर मेरे ऊपर लिखा है। गृहस्थी में ये आम बात है कि तकलीफात का असर कुछ न कुछ दिल पर पड़ ही जाता है, ख्वाह राजा हो या फ़कीर। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फ़कीर में अटल निश्चय की हालत होती है और तलातुम पैदा नहीं होता। तलातुम मतलब डिस्टर्बेंस, बाढ़। फ़कीर में अटल निश्चय की हालत होती है और तलातुम पैदा नहीं होता, मगर क्षण मात्र के लिए दिल कुछ न कुछ बैरूनी पर्दे पर जरूर ले लेता है। कुछ न कुछ असर दिल पर पड़ जाता है। वजह यह है कि जैसा ख्याल बनता है उसकी तासीर दिल पर पड़ ही जाती है। खैर, यह भी सही, मदहोश उसको कह सकते हैं जो असल से गाफिल रहे। अब आगे जो मैं लिख रहा हूँ ये 14 फरवरी का भी जवाब है और 17 फरवरी का भी जवाब इस पर शामिल है। आपने जो लिखा है कि गृहस्थी के मामलात में मैं अनकॉन्शियस रहता हूँ, मगर साथ ही साथ गुस्सा भी छुपा हुआ है, और आपके ख्याल से वालिदे नारायण यानी नारायण की मदर की रुकावट का बायस यही है।
इसकी वजह से कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है और यह ख्याल आपका गलत है। ये बात हर जगह पैदा नहीं हो जाती। जिसमें इंतहाई फनाइयत अपने पीर की मौजूद हो, उसका ख्याल दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। और मेरी आपकी क्या हकीकत? बड़े बड़े फुकरा यानी फ़कीर का बहुवचन, बड़े बड़े फुकरा ऐसे शख्स से डरते हैं जिसमें पीर की कमाल फनाइयत हो। कमाल फनाइयत मीन्स कंप्लीट मर्जेंस हो। बड़े बड़े फुकरा ऐसे शख्स से डरते हैं जिसमें पीर की कमाल फनाइयत हो, मगर ये ज़रूर है कि गुस्से का होना आपकी कमज़ोरी ज़रूर जाहिर करता है। अब मैं असल हालत नारायण की वालिदा की बताता हूँ। उनका ज़ाती लगाव इस तरफ नहीं है और नारायण में ब्रह्म विद्या का संस्कार था। गुरु महाराज की कृपा से, और ये उन्हीं की तारीफ है कि अंदर एक चीज़ ऐसी ज़रूर पैदा हो गई कि अगर वो उभर जाए तो बहुत काम बन सकता है। मगर ये तारीफ नारायण की वालिदा की नहीं है और ना आपकी है। कस्तूरी की तवज्जो से कुछ चमक रूह में करीब जरूर पाई जाती है। मुमकिन है कि इसमें कुछ थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा हो, या उनकी किस्मत कि मैं रिसर्च के जोम माने गर्व, या उनकी किस्मत कि मैं रिसर्च के जोम में एक ख़ास तवज्जो दे गया था। मगर भाई, अगर हम उम्र भर जानवर रहे और आखिरी वक्त कहीं इत्तफाक से बहिश्त में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए, तो हमें अपनी वही जानवरी आदत याद आएगी जिससे असल फ़ायदे का एहसास न हो सकेगा। ब्रह्म विद्या बहुत सहल है और उसके लिए सहल से भी सहल जो मर मिटना सीख गया हो। उसका सबक कोई नहीं सिखाता और सीखे भी कौन। पित्ता मारी का काम तो इसी में है और मर मिटना अभ्यासी खुद सीखता है। ये काम गुरु का नहीं है। पहले का दस्तूर तो ये था कि फुकरा की सोबत में और खिदमत में जब लोग जाते थे तो वो ब्रह्म विद्या उसी को देते थे जो मर मिटना सीख जाता था। और ठीक है, ये चीज़ स्टेज पर आकर आवाम को सिखलाई नहीं जा सकती। इसके सीखने वाले हमेशा कम रहे हैं और सिखाने वाले उससे भी कम। वाकया ये है कि सबका बर्थराइट जरूर है मगर सबका हिस्सा नहीं। जिस शख्स को सुस्ती और काहली से फुर्सत नहीं, उसको ब्रह्म विद्या सीखने की कब फुर्सत हो सकती है। ब्रह्म विद्या तो वाकई उसी को आती है कि सब काम करते हुए उसको ये एहसास हो कि सिवाय इस काम में जो कि हकीकत है और किसी काम के करने की फुर्सत ही एहसास में ना आए। आपने ख़त में ये लिखा है कि अपने में लय करना खिलाफ आपकी राय से नहीं हो सकता। ये बात आपने गालिबन इसलिए कही कि मुअन्नस और मुज़क्कर, मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग और मुज़क्कर यानी पुल्लिंग, ये बात आपने गालिबन इसलिए कही कि मुअन्नस और मुज़क्कर का ख्याल रखा। ये चीज़ नहीं है। फ़कीर में मर्द और औरत की तमीज़ नहीं होना चाहिए। गो निगाह ये ज़रूर बताएगी कि ये मर्द है और ये औरत, मगर दोनों चीज़ें उसकी निगाह से ओझल होंगी। यह खिलाफ यूँ है कि अगर मैं किसी को अपने में लय करता हूँ तो इसके मायने ये है कि मेरी निगाह में अभी तक अपनी अहमियत मौजूद है और दूसरों पर अपने आप को फाइक समझता हूँ यानी उच्च समझता हूँ। यही वजह है कि कोई बुजुर्ग किसी अभ्यासी को अपने में फनाइयत हासिल कराने की तवज्जो नहीं देता। ये मेरा ख्याल है और मुझे सही मालूम होता है। और फ़र्ज़ करो ये भी नहीं सही, तो जब सिखाने वाला अभ्यासी की स्टेज का जिम्मेदार है और याद कराता है, तो क्या अभ्यासी का ये फ़र्ज़ नहीं कि अपने आप को फना कर डाले। एक जगह आपने ये लिखा है कि मैंने लड़कों को बतौर अपने गुरु की रूहानी औलाद नहीं समझा, इसलिए बिरादराना बर्ताव जो कम से कम रूहानी मामलात में नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बाप बाप ही रहेगा और भाई भाई, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा और फरिश्ते फरिश्ते। इसमें तो कोई हर्ज नहीं बल्कि अच्छा है। अगर दिल से रिश्तेदाराना ताल्लुक़ की रस्सी कट जाए
मगर यह चीज़ हवाई है और राज कुछ और ही है। इसके मायने ये हैं कि भाई या लड़का कहीं चला जाए तो दिल को तकलीफ ना हो। ख्याल आना तो इंसानी खवास है, स्वाभाविक है, स्वभाव है। बर्ताव दिल में, यकसानियत जाहिरदारी में। बाप बेटे के ताल्लुकात, दुनिया इन ताल्लुकात के हटा देने से नहीं हटती, बल्कि अफराद जमीयत यानी सबको एक सा समझ लेने से, यानी सब में एक ही रूह रमा है। मैं तुमको कानपुर की तरह बड़े मियाँ बनाने में तलकीन नहीं करता। वहाँ राज कुछ और था, इसलिए और ही गुल खिला। क्या आपकी राय में बेटे को बाप समझ लेने में उसकी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या नऊज़ुबिल्लाह यानी ईश्वर अपनी पनाह में रखे, आपकी तौकीर में ज़्यादा खुली हुई सूरत इख्तियार करेगी? तौकीर यानी इज्जत। मैं तुमको कानपुर की तरह बड़े मियाँ बनाने में तलकीन नहीं करता। वहाँ राज कुछ और था, इसलिए कुछ और ही गुल खिला। क्या आपकी राय में बेटे को बाप समझ लेने में उसकी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या ईश्वर माफ़ करे, आपकी इज्जत ज़्यादा खुली हुई सूरत अख्तियार करेगी? इस ख्याल से बाहर आओ बच्चों। जिसका जैसा हक है वैसा ही उसको दो और ख़ुद भी वैसा ही अदा करो। मैं समझता हूँ ये अल्फाज का निचोड़ आपको समझने के लिए काफ़ी होगा। अगर ना हो तो आगे लिखना, मैं और वाज़ेह कर दूंगा, यानी और समझा दूंगा। बिटिया का भी खत मिल गया। पंडित जी की तबीयत की फिक्र रहती है, ईश्वर उनको जल्द सेहत दे। मैंने उनको लिखा था कि मेरी खामियों को मेरे गोश्त गुजार करा दें, यानी मेरे कान में डाल दें जो मेरी खराबियाँ हों, ताकि मैं उनको दूर कर सकूं। हालांकि इसका जवाब बिटिया ने दे दिया, मगर मुझसे कोई फ़ायदा नहीं होता। मुमकिन है कि दूसरों को हो जाए। सेहत के बाद अगर उनकी समझ में आ जाए और जो वाकई हो मुझे लिख दे। मेरा असर दूसरे पर अक्सर नहीं पड़ता। इसके मायने ये ज़रूर है कि मुझ में कोई ना कोई कमी या खम है। मैं इस चीज़ से नाखुश नहीं होऊंगा, बल्कि खुश होऊंगा, क्योंकि इससे मेरा बड़ा फ़ायदा है। बल्कि अगर आप वाकई मेरा नुक्स बता दें तो मुमकिन है कि मैं इनाम देने की भी सोचूं। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।